नमस्कार, जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमूल ने दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर का किया इजाफा। संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत हुई 66 रुपए प्रति लीटर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों के बनाए 3 समूह। बजट की खूबियों को जनता तक पहुंचाने के लिए मैदान में उतरेंगे नेता। सर्वकालिक स्तर से 70% तक टूटे अडानी कंपनियों के शेयर। अडानी इंटरप्राइजेज के एफपीओ के भाव गिरकर हुए आधा। संकट के बीच अडानी ग्रुप ने किया शेड्यूल यूएस बॉन्ड भुगतान। आज शाम तक जारी हो सकती है क्रेडिट रिपोर्ट। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने जारी किया वीडियो संदेश का बाजार सही होने पर फिर करेंगे एफपीओ लाने पर विचार। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को जन जन तक पहुंचाएगी कांग्रेस। 6 फरवरी को करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। उड़ान के दौरान एयर इंडिया के विमान के एक इंजन में लगी आग। अबू धाबी से काली कट जा रही फ्लाइट वापस लौटी। बरेली और मुरादाबाद सीट से भाजपा की लगातार 8वीं जीत। एमएलसी चुनाव में जयपाल की हैट्रिक। सपा की जमानत जब्त। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के घोषित किए गए परिणाम। विपक्षी एमबीए को 2 और भाजपा ने 1 सीट पर दर्ज की जीत। अभूतपूर्व स्तर पर है रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग। रूसी राजदूत बोले G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर। रक्षा भागीदारी पर अमेरिका भारत के बीच गोलमेज बैठक। एनएसए अजीत डोभाल से मिले बोर्ड के सदस्य। सीबीआई निदेशक ने वाईजीपीएलपी के सत्र को किया संबोधित। का वैश्विक अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी। अमेरिका में दिखा बस से 3 गुना बड़ा चाइनीज जासूसी गुब्बारा। संवेदनशील इलाकों की निगरानी करने की आशंका, बड़ी सतर्कता। दुर्लभ बीमारियों का इलाज तलाशने में जुटे देश के 18 संस्थान। 38 शोधार्थियों के साथ मिलकर तैयार करेंगे मरीजों का डाटाबेस। बीसीए बीटेक के छात्रों के लिए शानदार करियर बनाने का मौका। रिपोर्ट में दावा 2024 तक डिजिटल सेक्टर में होंगी 9 लाख नौकरियां। बिना पैन कार्ड के ईपीएफओ से पैसा निकालने पर अब 20% टीडीएस। जिन उपभोक्ताओं का पैन रिकॉर्ड में नहीं उन्हें होगा लाभ। हिमाचल में बर्फबारी से 208 सड़कें और 55 ट्रांसफार्मर अब भी ठप। भूस्खलन के कारण स्टेट हाईवे बंद। आज खराब रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में 4-5 दिन जारी रहेगा सर्द हवाओं का दौर। मौसम विभाग ने बताया जल्द खत्म होगी ठिठुरन भरी सर्दी। यूएस सेनेटर जॉन बूजमैन ने की बाइडेन प्रशासन से मांग। का भारत में गेहूं और चावल पर सब्सिडी हो खत्म। यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। का रूस से निपटने के लिए हमें संघ का समर्थन जरूरी। दिल्ली पुलिस ने बमबिहा गिरोह के 2 गैंगस्टरों को किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात की फिराक में थे दोनों। पिस्टल कारतूस बरामद। मतभेद को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने दी सफाई। का सोनिया गांधी को नहीं भेजी चिट्ठी, किसी ने किया फर्जीवाड़ा। पेशावर पुलिस विस्फोट के बाद डरी पाकिस्तान की पुलिस। कहा हमारे हाथ पैर बांधकर जानवरों के सामने फेंक दिया। मेरठ में ज्वेलरी शॉप में घुसने के लिए 15 फीट खोदी सुरंग। जब कुछ नहीं मिला तो चोरों ने लिखा सॉरी, मामला करेगा हैरान। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा हम आपके आशीर्वाद के बिना ही ठीक। बेंगलुरु में लड़की से चैट करने पर युवक की पीट कर हत्या। शव को कार में रखकर लगाया ठिकाने। 4 आरोपी गिरफ्तार। जेडीयू के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर फिर साधा निशाना। बोले नीतीश और आरजेडी के बीच हुई डील का सामने आना चाहिए सच। गुरुग्राम में 3 किलोमीटर तक बाइक को घसीटती रही कार। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ तेलंगाना विधानसभा सत्र। अगले हफ्ते बजट पेश कर सकती है केसी राव सरकार। उमा भारती ने ओरछा कस्बे में शराब की दुकान के सामने बांधी गाय। भाजपा नेता ने लोगों से की शराब त्याग कर गाय का दूध पीने की अपील। समाज कल्याण मंत्री असीम बरूण ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। बोले गलत बयानबाजी कर समाज को बांटने में सफल नहीं होगी सपा। सीएम शिवराज ने दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का किया उद्घाटन। चाणक्यपुरी में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ है तैयार। सीएम शिवराज के मध्य प्रदेश भवन उद्घाटन कार्यक्रम पर कांग्रेस का सवाल। अजय सिंह बोले कमलनाथ द्वारा निर्मित भवन का श्रेय ले रही है भाजपा। दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती और प्रकाश सिंह बादल ने की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन को लेकर नेताओं ने किया मंथन। अशोक गहलोत ने 10 सवाल पूछकर भाजपा पर साधा निशाना। बोले भाजपा के शासनकाल में शिक्षा और विकास पर नहीं हुआ काम। प्रश्न पत्र लीक मामले को रोकने के लिए गुजरात सरकार लाएगी कानून। पंचायत लिपिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उठाया कदम। प्राथमिक कृषि साख समितियों पर भी मिलेगी साझा सेवा केंद्रों की सेवाएं। बैंकिंग, बीमा और आधार समेत कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे लोग। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर ईडी ने दायर की दूसरी चार्जशीट। कहा गोवा चुनाव अभियान में आपने किया घोटाले के पैसे का इस्तेमाल। त्रिपुरा में कांग्रेस और वाम मोर्चा में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। अब 47 सीटों पर वाम मोर्चा और 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। बोले प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण हटाएगा बाबा का बुलडोजर।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर लगाया आरोप, बोले एलजी के दखल से प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं जा पा रहे शिक्षक। महंगे गैलेक्सी S23 स्मार्टफोन का भारत में निर्माण करेगी सैमसंग, स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने लिया निर्णय। जोशीमठ के अति निकटवर्ती क्षेत्र में नहीं है कोई जल विद्युत परियोजना, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने लोकसभा में पूछे गए सवाल पर दी जानकारी। सीएम मणिक साहा ने फिर त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने का किया दावा, बोले चुनाव में आदिवासी कल्याण और विकास होगा पार्टी का मुख्य एजेंडा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर यातायात बहाल, रामबन में कई स्थानों पर भूस्खलन होने के बाद किया गया था बंद। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने केंद्रीय बजट पर किया दावा, बोले उच्च वृद्धि से 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। बम धमाकों को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, का हिंसा के लिए अफगानिस्तान को दोषी न ठहराए पाकिस्तान। सपा नेता के संरक्षण में 60 बीघा में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। रेलवे कर्मचारी द्वारा ली गई 150 रुपए की घूस का 32 साल चला मुकदमा, शिकायतकर्ता की हो चुकी है मौत, अदालत ने सुनाई 1.5 साल की सजा। 4 फरवरी को दिल्ली में होगी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक, जोशीमठ पर की गई अध्ययन रिपोर्टों पर हो सकती है अहम चर्चा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।